चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे सास और ससुर दोनों का देहांत हो गया है। मेरे पति उनकी अकेली ही संतान थे। हमारे एक लड़का और लड़की है। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का है। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है, वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही ये बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत से मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं समझ गई थी कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा, मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या बोल रहे हैं, कैसा अफेयर, आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूं कि हम जिस तरह से रहे हैं उस तरह से अलग भी हों। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी मैं लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नजर उन पर थी। फोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि मेरे पति ने उसे मुझसे मिलाया। कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे नहीं पता था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम होने लगा था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए। बोले कि मैं फिर दोहराना देता हूं कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं, किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है, क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे, यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली, मैं इसी घर में रहूंगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हाल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो?
पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। एक आदमी इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता है। मैं अपने घर गई थी। उनका फोन मुझे आया। कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को भी इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। जिंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। मैंने अपने बूते पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है कर दूंगी। अब करीब 1 महीना हो गया था, उनका फोन नहीं आया था। मुझे पता था कि वो दिव्या के साथ ही कहीं गए होंगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने में व्यस्त थी। मुझे उनके साथ रहकर यह फायदा जरूर हो गया था कि बिजनेस के लिए माल कहाँ मिलता है, इसका पता चल गया था। मैं उसी शहर माल के लिए गई। मैं वहां से थोड़ा माल ले ही रही थी कि मुझे वहां दिव्या दिखाई दी, वो भी एक अलग आदमी के साथ, हाथ में हाथ पकड़े हुए। देखकर लग रहा था कि यह आदमी भी उसके प्यार में है। मैं उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे देख दिव्या घबरा गई। मैंने कहा कि अच्छा, तो तेरा मेरे पति के अलावा भी और अफेयर है? वो दोनों मुझसे बचकर भागने लगे, लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मेरे पति के लिए मैं खुश थी कि उन्हें धोखा मिला। मेरे मुंह से दिव्या के अपशब्द सुनकर उसके साथ उस शख्स को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रुका और मुझे कहा कि ठीक है, आपको सच बताना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद दिव्या और उसके साथ उस शख्स ने मुझे जो कुछ बताया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं वहां से जल्दी अपने पति के घर गई। वो घर नहीं थे, उनका फोन भी बंद था। घर में काम करने वाले एक नौकर ने मुझे बताया कि वो एक बड़े अस्पताल में है, उनके एक खास दोस्त यहाँ आते हैं। उस अस्पताल में मैं गई। नीचे रिसेप्शन में मैंने उनका वार्ड पूछा। मैं जब तक उनके पास नहीं पहुंची तब तक मेरी आंखों से आंसू आते रहे। आखिर में पहुंची। उनके साथ उनका दोस्त था। मुझे देख वो भी दंग रह गया। वो भी समझ गया था कि मुझे सच्चाई पता चल गई थी। दिव्या मेरे पति की लवर नहीं थी। मेरे पति के इसी दोस्त ने उनके कहने पर दिव्या को ऐसा नाटक करने को बनाया था। दिव्या के साथ जो शख्स था, उससे दिव्या की शादी होने वाली थी। मेरे पति चाहते थे कि मैं और बच्चे उनसे नफरत करें। वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वो चाहते थे कि हम उनसे नफरत करें, ताकि अगर ऐसा हो तो हमें दुख ना हो। इसलिए उन्होंने तलाक और दूसरी शादी का नाटक किया। कोई इंसान अपने पत्नी और बच्चों को खुश देखने के लिए खुद को इतना बदनाम भी कर सकता है, इसका मुझे पता नहीं था। वो इस कदर हमें प्यार करते थे। मेरे उनके पास जाते ही उन्होंने आंख खोली। बहुत दुबले हो गए थे। मुझे देखा और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आई। मैं सिर्फ रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि मुझे लगता था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपके प्यार के आगे तो मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। मैं वहीं उनका हाथ पकड़कर बैठ गई। कहा कि आप ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मैं और मेरे बच्चे उनके साथ थे। उनकी सेहत में अब थोड़ा सुधार है। हमें नहीं पता कि अब कब वो पूरी तरह ठीक होंगे, लेकिन अब जो भी हो, हम उनके साथ हैं। शायद हमारा प्यार उन्हें बचा सके और फिर हम वही लाइफ जी सके। उन्होंने जो किया, ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता।